हेलो फ्रेंड्स। आज फिर आपके सामने हूँ। आज बेटे का कोई वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ और ना ही कोई क्वेरी डिस्कस कर रही हूँ। थोड़ा मेरी भी मन की बात शेयर करने की इच्छा हो रही थी, तो इसलिए ये वीडियो बनाया। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरी कुछ मदर्स से बात हुई, जो मेरी अच्छी फ्रेंड्स भी हैं। तो वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ ये ऐप यूज़ करना स्टार्ट किया और उनकी बेटी ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। उनकी बेटी अर्ली ट्वेंटीज़ में है और ये ऐप उन्होंने उसके साथ यूज़ करना अभी शुरू की है। तो जब कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद एक एज होने के बाद या बड़ी एज में बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ट्राई तो हमको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे इसकी केस में ये जो उनकी बेटी जो है, तो वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये यही शो करता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन क्योंकि अभी तक कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं दिया गया, इसलिए उसने कभी प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं किया। पर अब क्योंकि उसको एक मिल रहा है मीडियम, इसलिए वो सीख रही है। ऐसे ही एक और मदर है जिनका बेटा 18 इयर्स का है। तो उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया था कि वो भी उसके साथ इस ऐप पे काम कर रही हैं और उनका बेटा यस नो के फॉर्म में उनको आंसर्स बता रहा है। और काफ़ी मतलब उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट इससे मिल रहे हैं। तो यही कहने का मतलब है कि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग है हमारी, पर हम क्योंकि काम नहीं करते हैं, हमने वो प्रॉपर मीडियम उनको प्रोवाइड नहीं किया, तो वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो उसमें मैं यही कहूंगी कि कम्युनिकेशन को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन पर काम करना, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन पर काम करते हैं तो बच्चा कई सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। उसको ये समझ में आता है कि हाँ, मुझे जो चाहिए, मैं जो चाहता हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ, वो मैं अब एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कैसे बताना है, क्या बताना है, वो उसको अभी समझ में आने लगता है। तो वो जब एक्सप्रेस करने लग जाएगा तो उसके कई सारे बिहेवियर्स तो वैसे ही सेटल हो जाएंगे। ये वैसी ही बात है कि जैसे आप मान लीजिए कि किसी ने आपका मुंह बंद कर दिया, है ना, और वो एनवायरनमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं है। गर्मी लग रही है, वहां पर फैन भी चालू नहीं है, आप किसी को बता नहीं सकते, तो वो कैसा फील करेंगे आप। लेकिन जब आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप फटाक से बोलेंगे कि भाई फैन चालू करो, मुझे गर्मी लग रही है ना। तो जब आपने एक्सप्रेस कर दिया और जब फैन चालू हो गया, तो ऑब्वियसली यू विल फील बेटर। तो ठीक वैसा ही हमारे बच्चों के साथ भी है कि जब वो एक्सप्रेस कर देंगे तो दे विल डेफिनेटली फील बेटर। तो इसीलिए एक प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब कई पेरेंट्स मुझे बताते हैं, मैं सुनती हूँ कि हमारा बेटा तो जैसे ही उसको बाहर घूमने जाना हो, जब भी उसको घूमने जाना हो, एक एग्जाम्पल है कि जब भी उसको बाहर घूमने जाना हो तो वो हमको फटाक से चाबी ला के देता है हाथ में। मतलब और बड़े प्राउडली वो बताते हैं। तो मतलब उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसको घूमने जाना है तो वो चाबी लाके हमको दे। तो नो डाउट बच्चे में अंडरस्टैंडिंग है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो उसको हम एक प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दे, ताकि इसी चीज को वो प्रॉपरली कन्वे कर सके, ताकि उसको भी एक प्रॉपर लैंग्वेज मिले। अगर इसी चीज को हम ऐप के थ्रू करें, तो ऐप में हम डाल सकते हैं आई वॉन्ट टू गो आउट, या आई वॉन्ट टू गो फॉर अ राइड, या आई वॉन्ट टू गो फॉर अ ड्राइव। तो उसको एक लैंग्वेज मिल रही है। कल को जब आप उसको कोई कंप्रहेंशन या कुछ करवाते हैं, तो उसको आइडिया रहेगा
कि ड्राइव वर्ड या ध्यान रहेगा, राइट रहेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन अगर सिखा रहे तो उसको पता रहेगा आई वॉन्ट टू गो फॉर अ राइड। तो ये सब चीजें उसको ध्यान में रहेगी, तो लैंग्वेज मिल रही है ना उसको, फीलिंग्स आप सिखा रहे हैं उसको, तो ये इतनी सारी चीजें डेवलप हो रही। चॉइसेस ऐप के थ्रू आप सिखाते ही हैं कि एक उसका फेवरेट फूड ऐड किया, 2 किए, 4 किए, 6 किए, 10 किए, तो चॉइसेस उसको मिलती है। और दूसरी कई सारी चीजों में हम चॉइसेस ऐड कर सकते हैं, तो कितना स्कोप एक ऐप को यूज करने से बढ़ता है। सो प्लीज ये इस पर आप ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन ऐप को यूज करिए, कोई भी कम्युनिकेशन ऐप जो आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए सूटेबल है, जरूर यूज करिए, पर यूज कीजिए। और अगर आपने यूज करना शुरू किया है तो अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहिए, बिकॉज बिना कंसिस्टेंट एफर्ट्स के रिजल्ट नहीं मिले। आज किया, फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन किया, फिर छूट गया, तो नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। बिकॉज आवर चिल्ड्रन रिक्वायर प्रैक्टिस, किसी भी चीज की प्रैक्टिस चाहिए उनको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और फिर उसके बाद जनरलाइजेशन, है ना। आज मदर के साथ कर रहे हैं, फिर फादर के साथ कर रहे हैं, फिर सिबलिंग्स है तो सिबलिंग्स के साथ, तो वो तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि घर में ही इतने 2-3 लोग हैं जिनके साथ जनरलाइजेशन हो रहा है। फिर बाहर निकलेंगे तो बाहर के लोगों के साथ। सो जनरलाइजेशन फिर बहुत जरूरी है। तो ये कम्युनिकेशन मीडियम कोई भी यूज करने के बहुत फायदे हैं, यूज कीजिए, है ना। बाकी सारी चीजें अपनी लिस्ट में नीचे रखिए, आप ये एक्टिविटी करवाते, वो एक्टिविटी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, सबको नीचे रखिए। और हाँ, अपने स्पेशल एजुकेटर या थेरेपिस्ट जिनके पास भी आप जाते हैं उनसे गाइडेंस लीजिए, वो जैसा गाइड करें वैसे इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए, बट स्टार्ट कीजिए। ओके, सो ये मैं सभी को कन्वे करना चाहती थी, और ये जरूर बताना चाहती थी कि एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी एज में देखिए आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। सो ये सोचकर आप अगर ये होते हैं कि नहीं अभी हमारे बच्चे की एज इतनी हो गई, वो करेगा या नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्राई तो कर ही सकते हैं, है ना। सो आई होप कि सब लोग यूज करेंगे एंड कम्युनिकेशन पर जरूर ध्यान देंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ, विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, keep learning and keep exploring.